हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अल-मिसबाह। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का आपके चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट रिवीजन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में चैप्टर को कंप्लीट किया था। आपके चैप्टर का नाम है द समिट विद इन। ओके, तो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो डिटेल में जाके पढ़ सकता है। और ये है आपका वन शॉट रिवीजन। एग्जाम से आप लोग पहले पढ़ रहे हैं या फिर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो। तो और मैंने वर्ड मीनिंग भी आपके लिए अलग से बनाया है ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए रीड करना, वर्ड मीनिंग को समझना। तो ठीक है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। ये जो चैप्टर आपका लिखा है वो लिखा है एचपीएस आलूवालिया यानी हरिपाल सिंह आलूवालिया ने। और वो अपने ही बारे में यानी अपने ही एक्सपीरियंसेस के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताते हैं। ठीक है, वो ऑथर भी इसके वही हैं और जो इस कहानी में असल में हैं, जो वो बता रहे हैं वो अपनी ही कहानी बता रहे हैं यानी अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं जब वो माउंट एवरेस्ट पर गए थे और जब वो वहाँ पर उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या उनके दिमाग में चीज़ें चल रही थी। तो सारी ही चीज़ें वो हम हमारे साथ शेयर करेंगे और आखिर में वो हमें बताएंगे कि एक और हमारे अंदर समिट होती है। समिट क्या होता है? एक किसी भी ऑब्जेक्ट का हाईएस्ट पॉइंट, तो जो हमें अचीव करना होता है। तो एक और समिट हमारे अंदर होती है, एक जो हमें अचीव करना होता है, एक हाईएस्ट पॉइंट हमारे अंदर होता है। ठीक है, जो हमारे हमारे माइंड के अंदर होता है, जो हमें अचीव करना होता है। तो एचपीएस आलूवालिया उसको आखिर में हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो सारे चैप्टर में वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। मेजर एचपीएस आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। यानी एक ग्रुप बनाया गया था माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के लिए 1965 में, तो उसके ही एक मेंबर थे एचपीएस आलूवालिया। इन दिस लेसन ही टेल्स अस हाउ ही फेल्ट एज ही स्टूड ऑन द एवरेस्ट। और वो हमें इस लेसन में बताएंगे कि जब वो एवरेस्ट पर पहुँचे और जब वो वहाँ पर खड़े थे ऊंचाई पर, माउंटेन के टॉप पर, तो उन्हें कैसा फील हो रहा था। ऑन एवरेस्ट यानी एवरेस्ट पर जब वो पहुँचे, स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट मेजर आलूवालिया फेल्ट वेरी हम्बल। उन्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत ही हम्बलनेस फील हो रहा था। ठीक है, फिजिकली ही वॉज वेरी टायर्ड। फिजिकली वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना इजी तो होता नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, ताकत चाहिए होती है जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर। तो इसीलिए फिजिकली बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। ही वॉज जुबिलेंट एंड सैड। वो खुश भी थे और कहीं ना कहीं वो थोड़े से दुखी भी थे। ही वॉज नॉट श्योर ऑफ द रीज़न। वो श्योर नहीं थे कि वो क्यों सैड थे, बट वो बताते हैं ही वंडर्ड इफ दिस सैडनेस वॉज बिकॉज नाउ देयर वॉज नो हायर पीक टू क्लाइम। उसका कोई रीज़न तो नहीं है, श्योर रीज़न तो वो नहीं बता सकते कि वो क्यों थोड़ा सा सैड थे। जबकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचे थे माउंटेन के, वो खुश भी थे लेकिन थोड़ा सा सैड इसलिए थे क्योंकि एक रीज़न वो देते हैं कि अब उसके बाद क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर क्लाइंब कर लिया था और उसके बाद कोई भी अब हायर चीज़ बची नहीं थी उनके करने के लिए, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सैड थे। अ लाइफ लॉन्ग जॉय। Ahluwalia says that after climbing Everest, he felt a deep sense of joy. This joy was to last the rest of his life. He also felt thankful to God. अब वो कहते हैं कि लाइफ, ये जो खुशी है ये हमेशा रहने वाली खुशी थी आलूवालिया के लिए। ये जो क्लाइंब उन्होंने किया एवरेस्ट पर, तो वो बताते हैं कि एक डीप सेंस यानी इतना ज़्यादा उन्हें खुशी हुई थी इस चीज़ की, जो कि ये लाइफ टाइम के लिए रहने वाली थी ये खुशी उनके लिए। और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे यानी शुक्रगुजार थे गॉड के। अदर समिट। आलूवालिया हैड क्लाइंब्ड अ समिट बट ही थॉट ऑफ अनदर समिट। अब आलूवालिया समिट पर चढ़ चुके थे यानी उन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया और उसके हायर पॉइंट पर पहुंच गए यानी समिट पर वो पहुंच गए, लेकिन उनके दिमाग में एक और समिट के बारे में चल रहा था यानी एक और हायर पॉइंट के बारे में चल रहा था। दिस वॉज द समिट ऑफ माइंड। ये कौन सी समिट थी यानी वो ये कौन सा हायर पॉइंट था? माइंड का, जो कि हमारे माइंड के अंदर भी एक समिट होती है जिसको हमें अचीव करना होता है। ही केम टू द कंक्लूजन दैट इन ऑर्डर टू क्लाइंब अ समिट अ पर्सन नीडेड 3 क्वालिटीज। दीज आर। अब
वो बोलते हैं कि किसी भी हायर पॉइंट को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो 3 क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या? क्लाइंब करने के लिए, समिट को क्लाइंब करने के लिए क्या ज़रूरी है एक पर्सन के अंदर? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा होना चाहिए वो करने का, और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज क्वालिटीज़ दैट अ मैन ओवरकम्स ऑब्स्टेकल्स। और ये सारी क्वालिटीज़ जिसके भी अंदर होंगी, वो अपनी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो उनको ओवरकम कर लेता है। द क्लाइंबिंग ऑफ अ समिट इज़ दस अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज 3 क्वालिटीज़। और जब कोई इंसान समिट का जो ये क्लाइंबिंग जब ये करते हैं, ठीक है, ये जिसके भी अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, वो एक इंसान को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी बना देती है, बहुत एक्साइटमेंट से भर देती हैं ये क्वालिटीज़। दैट इज़ वाई मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ये सारी क्वालिटीज़ जिसके अंदर होती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसी वजह से क्या होता है, ये सारी क्वालिटीज़ की वजह से, इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो भी रास्ते में आती हैं समिट को पार करने के लिए, तो वो भी कुछ नहीं लगती, उसमें भी इंसान को मज़ा आता है। इन मुश्किलातों में भी इंसान को मज़ा आने लगता है। वाई एवरेस्ट? अब वो बोलते हैं कि उन्होंने एवरेस्ट ही क्यों चुना क्लाइम करने के लिए। आलूवालिया सेज दैट अ क्वेश्चन अराइजेज वाई ही क्लोज टू क्लाइम एवरेस्ट। अब आलूवालिया बोलते हैं कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों उन्होंने क्लाइम करना चाहा एवरेस्ट को ही सेज दैट द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट ही हैज़ ऑलवेज लव्ड माउंटेन्स। अब वो अपना पहला रीज़न क्या देते हैं? क्योंकि वो बचपन से ही माउंटेन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट। अब वो क्या बोलते हैं कि एवरेस्ट क्या है? सबसे हाईएस्ट है एंड द माइटीएस्ट है, बहुत पावरफुल है ऑफ देम ऑल, सारे माउंटेन्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हाईएस्ट है, इसीलिए वो एवरेस्ट ही चढ़ना चाहते थे। इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रगल अगेंस्ट रॉक एंड आइस। और बहुत ज़्यादा रॉक और आइस, क्योंकि पत्थर होते हैं माउंटेन्स पर और बर्फ़ होती है, तो उन सब से स्ट्रगल करते हुए इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, तो इन सब से स्ट्रगल करना पड़ता है। सो आफ्टर क्लाइंबिंग दिस समिट देयर इज़ अ जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग विच ओनली अ फ्यू कैन डू। अब जो कोई भी समिट पर पहुंच जाता है और ये सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर लेता है, तो जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो उसको एक चीज़ मन में आती है, बहुत ज़्यादा खुशी उसको होती है, और और ये मन में होता है कि उसने लाइफ में कुछ किया। तो लुकिंग एट द पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस, आलूवालिया इज ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। अब जब वो वहाँ समिट से खड़े होके बाकी पूरा व्यू देखते हैं और बाकी माउंटेन्स को देखते हैं, तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। ही हैज़ अ मिस्टिकल फीलिंग, उन्हें एक बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। यानी जब कोई भी इंसान प्रे करता है, तो जब वो उसे कैसा फ़ील होता है, बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा उसे महसूस होता है। तो इसी तरीके से उन्हें तब हो रहा था जब वो माउंटेन के पीक पर खड़े हुए थे। इनफैक्ट द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ क्लाइंबिंग एवरेस्ट आर ह्यूज, बट दिस इज़ वॉट अट्रैक्ट्स हिम टू इट। अब जो एवरेस्ट क्लाइंब करना होता है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ बहुत बड़ी होती है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, बट ये भी इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इट इज़ अ चैलेंज, और ये एक तरह का चैलेंज होता है। ही फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। और जितनी इसकी क्वालिटीज़ है ना, तो इंसान रेसिस्ट, मना कर ही नहीं सकता इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। आलूवालिया सेज दैट द कॉल टू फेस द चैलेंज ऑफ ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स वॉज इररेसिस्टिबल। आलूवालिया बोलते हैं कि जो चैलेंजेस फेस करते हैं हम, ये जो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो फिर क्या होता है, हम लाइफ में जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है उसको भी फिर आसानी से हम क्या करते लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। और ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं थी। नोट अ फिज़िकल क्लाइम अलोन। अब क्या होता है कि जब कोई इंसान क्लाइंब करने के लिए जाता है माउंटेन पर, तो वो अकेला तो जाता नहीं, ग्रुप के साथ जाता है, तो और क्लाइंबर्स भी उनके साथ होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से एक दूसरे के लोग साथ देते हैं, कंपेनियनशिप होती है एक दूसरे के में। तो क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल अचीवमेंट। अब आलूवालिया बोलते हैं कि क्लाइंबिंग करना एवरेस्ट का सिर्फ फिज़िकल अचीवमेंट नहीं है और जीत नहीं है,
और कॉन्क्वेस्ट यानी सिर्फ फिजिकल हमें जीत मिल गई नहीं, इट ब्रिंग्स फुलफिलमेंट, ये हमारे अंदर फुलफिलमेंट लाता है, यानी हमें पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि हम पूरे तरीके से फुल हो गए हों। एंड फेम बिसाइड्स द एक्सपीरियंसेस इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो, हमें एक्सपीरियंस क्या क्या मिलते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं और स्पिरिचुअल भी मिलते हैं हमें। कम कम अब वो बोलते हैं एचपीएस आलूवालिया की कॉमरेडशिप, तो फीलिंग एक तरीके की फ्रेंडशिप की फीलिंग, एक दूसरे में लोगों में जो फ्रेंडशिप की फीलिंग होती है उसको बता रहे हैं कि जब कोई भी इंसान क्या होता है क्लाइंब करने के लिए जाता है माउंटेन पर, तो अकेला तो जाता नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को जैसे कि ऊपर बताया, तो क्लाइंबिंग माउंटेन्स ऑल्सो गिव्स अस लेसन्स इन कॉमरेडशिप, और कॉमरेडशिप का लेसन भी हमें क्या कौन देती है, माउंटेन्स क्लाइंबिंग। ठीक है, जब हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो ये भी हमारे अंदर आ जाता है। ही गिव्स एन एग्जाम्पल, वाइल क्लाइंबिंग टू पर्सनस हैव टू शेयर अ रोप, वो जब दो पर्सन क्या करते हैं क्लाइंब करते हैं तो वो एक रस्सी को शेयर करते हुए जाते हैं। वन क्लाइंबर होल्ड्स द रोप फर्मली वाइल द अदर क्लाइंबर कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, एक क्या करता है रोप को फर्मली पकड़ता है और उसे शेयर करता है, और दूसरा हार्ड आइस जो होती है उसको कट करता है, और फिर दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन ही बिलेज एंड द अदर क्लाइंबर इंचेस हिज वे अप, तो इसी तरीके से वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं एक दूसरे का साथ देते हुए और रस्सी को फिक्स करते हुए। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स हैं उन्होंने भी बताया कि उनको किस तरीके से हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, और उन्हीं उस ही हेल्प की वजह से वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच पाए। तो ये सारी चीज़ें फेमस क्लाइंबर ने बताई हैं और वो चीज़ें रिकॉर्ड भी हैं। अ सिंगल मैन कैन नॉट सिंपली थिंक ऑफ बीइंग अ क्लाइंबर, और कोई एक अकेला पर्सन नहीं ईजीली क्लाइंब कर सकता। It's not only the physical difficulties which will deter him, the difficulties are emotional too. In all those moments, the comrades draw inspiration from each other. अब क्या है, डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी आती हैं, जब कोई भी क्लाइंब करता है तो इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, लेकिन लोग एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को इंस्पिरेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कमिंग डाउन एवरेस्ट, अब जब हमारे जो एचपीएस आलो वाले हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं तो क्या क्या फीलिंग्स उनके अंदर आती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। लुकिंग डाउन फ्रॉम एवरेस्ट, कि जब वो एवरेस्ट से नीचे आ रहे थे, द क्लाइंबर फील्स दैट द एफर्ट वॉज वर्थ वाइल, तो जो भी क्लाइंबर थे उन्हें फील हुआ कि ये जो एफर्ट था उनका ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और बिल्कुल बिल्कुल भी बेकार नहीं था। इट इज़ एन इनोबलिंग एक्सपीरियंस, ये ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमेशा रहने वाला था उनकी ज़िंदगी में। द क्लाइंबर बोज डाउन टू गॉड, जो क्लाइंबर हैं वहाँ पर गॉड को वहाँ जाके बो करते हैं यानी सर झुकाते हैं। आलूवालिया आलूवालिया जो हैं वो लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, जो आलूवालिया हैं जब वो एवरेस्ट पर पहुँचे तो वो क्या छोड़ के आए थे, गुरु नानक की वहाँ पर पिक्चर छोड़ के आए थे। रावत जो उनका एक कंपेनियन था, तो वो छोड़ के आए थे गॉडेस दुर्गा। ठीक है, दुर्गा की पिक्चर वो छोड़ के आए थे वहाँ पर। फूदोड़ जी एक बुद्ध की रेलिक छोड़ के आए थे, यानी उसका जो रिप्रेजेंट करता हो बुद्धा को, वो छोड़ के वो वहाँ पर आए थे। एमजन हिलरी क्या छोड़ के आए थे, क्रॉस का निशान छोड़ के आए थे। ठीक है, इस तरीके से जो बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैन इन द स्नो, जो पत्थर वगैरह होते हैं उसके अंदर वो छोड़ के आए थे। दीज आर ऑल सिम्बल्स नॉट ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, यानी ये शुक्रिया अदा के लिए वहाँ पर छोड़ के आए थे सब अपने अपने। ये नहीं कि सब जीत के लिए कि हाँ हम जीत गए और सिंबल इस तरीके से नहीं, बल्कि रेवरेंस के लिए वो छोड़ के आए थे। सो द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन द एवरेस्ट चेंजेस अ मैन कम्प्लीटली, तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे एवरेस्ट पर चढ़ने के, तो इसने जो है ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये मैन को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, यानी इंसान पहले जैसा नहीं रहता है। द समिट विद इन, अब हम बात करते हैं फाइनली जो हमारे एचपीएस आलूवालिया हैं वो बताते हैं समिट विद इन के बारे में, जो कि चैप्टर का टाइटल भी है समिट विद इन, कि हमारे अंदर भी एक समिट होती है, हमारे माइंड के अंदर भी समिट होती है जो हमें अचीव करनी होती है, और जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ईच मैन हैज़ विद इन हिम हिज ओन माउंटेन पीक, हर एक आदमी, हर किसी के माइंड में खुद की एक माउंटेन पीक होती है। इट इज़ फियरफुल,
एंड अनस्केलेबल, बहुत ये भी बिल्कुल डरावनी होती है और अनस्केलेबल, यानी इसको नाप नहीं सकते कि कितना ऊंचाई है इसकी। येट नो वन एल्स बट दैट मैन हैज़ टू डू इट्स हिमसेल्फ, कोई किसी की माउंटेन पीक पर नहीं पहुंच सकता माइंड की, हमें ऐसा खुद ही करना होता है, हमें खुद ही उस तक पहुंचना होता है। क्लाइंबिंग दिस इनसाइड पीक इज़ लाइक क्लाइंबिंग एवरेस्ट टू, जिस तरह से बाहर की माउंटेन्स पर चढ़ाई होती है, बाहर की माउंटेन जो कि माउंटेन एवरेस्ट है उस पर चढ़ना होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्लाइंबिंग होती है हमारे माइंड में भी। द इफ़ेक्ट्स आर द सेम, इफ़ेक्ट भी बिल्कुल सेम होता है, यानी इतनी ही हमें मेहनत लगती है जितनी कि माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइंब करने में मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत लगती है, उतनी ही चीज़ें हमें लगती हैं, परसिस्टेंसी और भी एंड्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें। तो बोथ द क्लाइंब्स चेंज यू, और दोनों ही क्लाइंबिंग आपको चेंज कर देती हैं, चाहे वो आपकी माइंड की हो या फिर माउंट एवरेस्ट की। द इंटरनल समिट इज़ परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, अब वो बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा भी है कि जो हमारे माइंड की समिट है वो ज़्यादा हाइट पर है, ज़्यादा हाइयर है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई। तो ये और जब कोई इंसान क्या करता है, पहुंच जाता है उस समिट पर, ठीक है, तो वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से फुली समझ जाता है, ख़ुद को, इस दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है, कोई भी अगर उस समिट को पर पहुंच जाता है अपने माइंड की समिट पर। तो ये था बच्चों आप लोगों का चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।